नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल अनंत कथा सागर में। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व में नल और दमयंती की कथा चल रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से नल ने करकोटक नाग की रक्षा करी और बदले में करकोटक नाग ने उनका रूप धारण करके उनको एक दूसरा रूप दे दिया जिससे उसको कोई पहचान ना सके, और उनको कहा कि आप अपना नाम बाहुक रख लें और अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास जाएं। तो उसके बाद राजा नल जो है वो अयोध्या चले गए, वहाँ ऋतुपर्ण के पास पहुँचे और बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा से बोले कि घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं इन दोनों में यानी अश्वकला में और घोड़ों को हाँकने की कला में पारंगत हूँ। इस समय मैं अर्थ संकट में हूँ। किसी भी कला की यदि निपुणता के विषय में सलाह लेनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भली भांति भोजन को पकाना भी जानता हूँ और वो भी दूसरों की अपेक्षा अच्छा ही बनाता हूँ। इस जगत में जितनी भी कलाएं हैं तथा जितने भी कठिन कार्य हैं उन सबको मैं अच्छी तरह से करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण करें। महाराज बोले, ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। तुम ऐसा उपाय करो कि मेरे घोड़े तेज चलने लायक हो जाएं। वाशने और जीवल ये सारथी के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे। तब से राजा नल वहीं पर रहने लगे। ये वाशने वही है जो कि दमयंती के कहने पर उनके दोनों बच्चों को अयोध्या में छोड़ने, उनको विदर्भ में छोड़कर अयोध्या चला गया था। अब वहाँ पर नल जो है प्रतिदिन दमयंती के बारे में सोचा करते थे, याद करते थे। रात में सोचते थे कि पता नहीं कहाँ होगी दमयंती, थकी मांदी मुझ मंद पुरुष का स्मरण करती भी होगी, नहीं करती होगी। तो राजा को एक दिन बड़बड़ाते हुए देखकर, मतलब राजा नल जो है, जो कि बाहुक रूप में थे, वो बड़बड़ा रहे थे रात में दमयंती को याद करते हुए। तो जीवल ने पूछा कि बाहुक, तुम प्रतिदिन किस स्त्री का शोक करते हो? तब राजा नल ने अपनी कथा थोड़ी बहुत सुनाई। भाई, किसी अल्प बुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी। वो पुरुष अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया और किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वो भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वो चला गया। पत्नी से अलग होकर वो दिन रात दुख से पीड़ित होकर इधर उधर भटकता रहता है। रात में उसी का स्मरण करके वो एक श्लोक गाया करता था। वो नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे वन में चली गई, किंतु उस मंद बुद्धि पुरुष ने उसे त्याग दिया। वो स्त्री अकेली थी, मार्ग का ज्ञान नहीं था। पता नहीं जीवित होते हुए भी वो कहाँ कष्ट पा रही होगी। इस प्रकार राजा नल नित्य दमयंती का स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। तो ये कथा यहीं पर विराम देते हैं। अब आगे उधर दमयंती के बारे में क्या चल रहा था वो अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।